वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो खुशबू होती है वो जिन्नात पर क्या असर करती है। हमारे माशरे में बहुत ही क़ियास आराइयाँ हैं, उनके पीछे हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। हम असल में हिंदू माशरे के अंदर बहुत देर तक रह चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे शरई और हिंदुआना जो जहनीत हमारे अंदर आ चुकी है, हमें ये पता नहीं चलता कि ये हिंदुआना सोच है या हमारी शरई सोच है, इस्लामी सोच है। इसमें तफरीक़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि खुशबू के मुताल्लिक़ जो जिन्नात का मामला है, अक्सर लोग इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अजीबो गरीब बातें होती हैं कि खुशबू ना लगाओ। दोपहर को 12 बजे खुशबू लगा कर अगर आप दरख्तों के नीचे जाएंगे या कब्रिस्तान जाएंगे या फलां जगह पर जाएंगे तो जिन्नात आपको चिमट जाएंगे। ऐसे नहीं होता दोस्तों। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं रुक़ैया कुरानी डॉक्टर हाफिज़ यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है खुशबू, स्मेल जिन्नात पर कैसे असरअंदाज होती है। दोस्तों, खुशबू लगाने से जिन्नात कभी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्नात जो शयातीन होते हैं ये गंदगी के साथ इनका ताल्लुक़ है, गंदी चीज़ों के साथ इनका ताल्लुक़ है। इसका तहारत के साथ, पाकीज़गी के साथ, खुशबू के साथ, स्मेल खुशबू जो है वो उसका पाकीज़गी के साथ ताल्लुक़ है। आपको कभी गंदी जगह से भी खुशबू आ सकती है? नहीं आ सकती। आपको कभी अच्छी जगह से बदबू आ सकती? कभी नहीं आ सकती। ऐसे ही है रहमान और शैतान। रहमान जो होगा, रहमानियत जिसमें होगी, रहमानियत जहाँ पर होगी वहाँ से खुशबुएँ आएंगी। जहाँ पर शैतान होगा, शैतानियत होगी, वहाँ से बदबुएँ आएंगी, बुरी गंदी बू आएगी, गंदगी आएगी। इसी तरह शैतान जो हैं उनका खुशबू के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो तो खुशबू से भागते हैं। उनको तो खुशबू से भगाया जा सकता है कि अगर आप अच्छी खुशबू लगाते हैं, अच्छी स्मेल लगाते हैं, अच्छी खुशबू वाली धुनी लगाते हैं। अक्सर धुनी दी जाती है। आप हज उम्रे के लिए अगर अल्लाह आपको तौफीक दे आप गए हों तो आपने वहाँ देखा होगा कि धुनी दी जाती है, वो बहुत अच्छी स्मेल बिखेर रही होती है। वहाँ पर जो छिड़काव किया जाता है वो खुशबू का किया जाता है, या अक्सर मसाजिद में खुशबू फेंकी जाती है। ये किस लिए फेंकी जाती है? इसलिए कि ये तक़वा, तहारत, पाकीज़गी का सिंबल है, निशानी है। दोस्तों, लगा सकते हैं आप खुशबू, परफ्यूम, अतर, इत्र वगैरह जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर इनका बसेरा होता है। यानी आपका बाथरूम हो गया, इसके अंदर ये रहते हैं। अगर आप बाथरूम जाने वाली दुआ नहीं पढ़ेंगे, यानी बाथरूम को जाते वक्त आपने बायां पाँव जो है वो बाथरूम के अंदर रखना है और आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। और जब आपने बाथरूम से फारिग होकर बाहर आना है तो आपने दायां पाँव बाहर रखना है, यानी सज्जा पाँव आपने बाहर रखना और आपने पढ़ना है गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये दुआएं आप पढ़ेंगे, आपको कोई चीज़ वहाँ पर नुकसान नहीं दे सकेगी, क्योंकि वहाँ पर इनका बसेरा होता है। ऐसी ही घर पर कुछ जगह ऐसी होती हैं कि तस्वीरें हो गई, कुछ स्टैचू हो गए, इनके अंदर इनका बसेरा होता है। वो आप अपने घर के अंदर ना रखें, आप इनसे महफूज रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों को रखेंगे भी, फिर आप कहें कि आप जिन्नात के वार से या जादू तावीज़ात के वार से बचें, तो ये कैसे हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता। इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना पड़ेगी। आपने अगर कब्रिस्तान जाना है तो आपने वहाँ पर सूरत फातिहा पढ़ें 2 दफ़ा, सूरत इखलास 3 दफ़ा पढ़ के वहाँ पर उनको दुआए मग़फ़िरत करें उनके लिए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कब्रिस्तान की जो दुआ है वो पढ़ें। और सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो अपने तसलसल के साथ पढ़ें, लगातार पढ़ें, उनमें नागा ना करें। आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। आप खुशबू लगाने से जिन्नात के काबू नहीं आ सकते। आप बुरे काम करने से, गंदी जगहों पर जाने से,
گندگی میں رہنے سے آپ ان کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. آپ اگر پاکیزگی طہارت کا خیال نہیں کرتے تو آپ ان کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہانے والے ہیں، آپ نے نہایا نہیں ہے تو کیوں ویسے پھر رہے ہیں؟ آپ نہا لیں. طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھیں. آپ کو کوئی بھی جنات نقصان نہیں دے سکتے. ان کا خوشبو کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ خوشبو سے یہ بھاگتے ہیں. یہ ذہن میں بٹھا لیں بات کو. یہ نقصان آپ کو خوشبو کی وجہ سے نہیں دیں گے، آپ کی بد اعتدالیوں کی وجہ سے. آپ کے جو اذکار ہیں، جب آپ اذکار نہیں کریں گے تو اللہ کی جو آپ کے لیے حفاظت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. شیطان آپ پر حملہ آور ہوں گے، جنات آپ پر حملہ آور ہوں گے، ان کو نقصان کرنے کا موقع مل جائے گا. دوستو ان چیزوں کو خیال رکھیں کہ آپ نے تمام مواقع کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کریں، وہ پڑھیں. اکیلی یاد نہیں کرنی، وہ ان کو پڑھیں بھی. اور صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے ہیں، شیطان کے وار سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہیں، جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ پڑھے جاتے ہیں. ان کا اہتمام کریں. آپ کو کبھی بھی جنات، تعویذات، جادو والے نقصان نہیں پہنچا سکیں. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.